फार्मर्स का नेटवर्क का जरूरत कब, फार्मर्स का नेटवर्क का दो रीजन है। एक तो है कि जो हमारी जो फूड है वो इतना ज्यादा केमिकल है कि आज 50% से ज्यादा कैंसर केसेस इज बिकॉज ऑफ केमिकल इन द फूड। तो हम फार्मर्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए प्रमोशन कर रहे हैं ताकि हम जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे साथ जुड़ेंगे, जो हेल्थ के सर्विसेज लेंगे, और जितना जो हम हेल्थ कोचेस तैयार करेंगे जो नेटवर्किंग करके, तो ये सारे हेल्थ कोचेस के माध्यम से ये जो हेल्थ सीख करेंगे तो उनको हम फूड कैसे देंगे। फूड के लिए हमें फार्मर से कनेक्ट करना, जो ऑर्गेनिक फार्मर्स होंगे, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन वाले फार्मर्स। तो इसमें फार्मर्स का नेटवर्क के लिए आसान तो नहीं है ना कि हम एक एक किसान को जाके कर लें। तो हम फार्मर्स का कोऑपरेटिव बना रहे हैं और उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोशन करेंगे। तो कोऑपरेटिव में अभी हम लोग ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम, माँ बाप, मास अवेयरनेस एंड अवेकनिंग इज माँ, एंड BAP, बाप मीन्स ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम। ये एक IAS ऑफिसर हैं जो अभी अभी लंदन में है, डॉक्टर कमल तिवारी, उनके साथ मिलके कर रहे हैं। और इसको इनिशिएटिव जो ले रहे हैं वो अभिषेक जी हैं। एक अभिषेक जी इसका नेटवर्किंग कर रहे हैं ऑनलाइन। पहले हम लोग बहुत सारे IAS IPS और कॉरपोरेट के लोग, बहुत सारे यूथ, आप जैसे को बहुत सारे वर्किंग मदर्स, तो सबको लिया और लेकर के हम लोग इसका नेटवर्किंग कर रहे हैं। और इसको नेटवर्किंग करके फिर हम लोग इसका करीब करीब 1,000 ब्लॉक में हम लोग पहुंच गए हैं। और इन ब्लॉक्स तो में हमारी ये पूरी क्या गुरुकुल करते होगी हैं जिसमें उनको फार्मर्स को कैसे, हम लोग को। जी, उनको आप क्या प्रमोट करें, कैसे कर रहे हो? मैं बता रहा हूँ ना, फार्मर्स से कनेक्ट किया, फार्मर्स को कोऑपरेटिव में लिया। अब कोऑपरेटिव को रजिस्टर कराने के लिए फार्मर का सिविल ठीक रहना चाहिए। तो उसकी अच्छा। सिविल अगर ठीक है, हाँ, तो वो फिर कोऑपरेटिव में आ सकते हैं। लेकिन जो फार्मर की सिविल मान लीजिए ठीक नहीं है, लोन लिया और वो हो गया, जैसे विदर्भ के बहुत सारे किसान हैं, तो उनको हम छोड़ देंगे तो वो और ज्यादा आत्महत्या की तरफ जाएंगे। तो इसीलिए हम उन फार्मर्स को भी लेने का हम नेटवर्क में है कि वो लोगों को हम हो सकता है डायरेक्ट नहीं, मेंबरशिप में, इनडायरेक्ट मेंबरशिप में होगा। तो इनडायरेक्ट मेंबरशिप में वो जब पार्टिसिपेट करेंगे, कोऑपरेटिव में फार्मिंग होगा तो एक साथ मान लीजिए 100 एकड़ फार्मिंग होगा, तो पेपर पे सबकी जमीनें एक हो जाएंगी। और वो जमीन खेती एक साथ होगा। पेपर पे जिसका जो जमीन है उतना लैंड का लिखा रहेगा कि इसकी इतनी जमीन, इसकी इतनी जमीन। तो वो कोऑपरेटिव में उस तरह से फार्मिंग होगा। अभी ये कोऑपरेटिव फॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है जिसमें मैं अभी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं गुरुकुल पर काम कर रहा हूँ, फार्मर्स वाला काम अभिषेक जी देख रहे हैं। और एक डॉक्टर सुभाष नालंगे है महाराष्ट्र में, अभिषेक जी कानपुर में। हम लोग की टीम नेशनल लेवल की पूरी पैन इंडिया की टीम है पूरी। और हम लोग सब वॉलेंटियर्स हैं, वी आर ऑल, वी डोंट, नो बडी इज पेड वर्कर। हम लोग सब लोग अपने टाइम निकाल करके हम लोग इस तरह से फार्मर्स को जोड़ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। हम चाहते हैं सभी को स्वावलंबी बनाना, और सभी को एक टाइम ऐसा कि सरकार हमारी पैरेलल हो जाएगी, मतलब गवर्नमेंट अपना जो भी करना है करते रहे, लेकिन हम अपने जो कम्युनिटी है उनको हम स्वावलंबी बना देंगे, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस कम हो जाएगी। हम लोग ये कोशिश है कि 5 साल के अंदर में हम लोग कम से कम 1,000 ब्लॉक जहां हम लोग पहुंचे हैं, उन ब्लॉक्स में हम लोग इस फार्मर्स की कोऑपरेटिव और गुरुकुल, जो गुरुकुल का मिशन मैंने लिया हुआ, तो घर घर गुरुकुल, गांव गांव गुरुकुल, ये मेरा मिशन है। तो इसके माध्यम से और हेल्थ कोचेस बना करके, वेलनेस और हेल्थ सेंटर्स बना के उसके हम फार्मर से जोड़ेंगे। तो फार्मर्स का जो डायरेक्ट प्रोड्यूस है, जैसे आपको सब्जी लेना है तो हर घर में ऑर्गेनिक सब्जी पहुंच सके। हमारे जो मेंबर्स होंगे, जो कंज्यूमर्स होंगे, जो हेल्थ के लिए जुड़े हैं हमसे, और जिनको जिनको सर्विसेज हमारे हेल्थ कोचेस दे रहे हैं, योगा थेरापिस्ट, नेचुरोपैथी थेरापिस्ट, आयुर्वेदा थेरापिस्ट, इस तरह से वो सब मिला करके होलिस्टिक हेल्थ वेलनेस थेरापिस्ट बोलेंगे हम इसको। तो होलिस्टिक हेल्थ थेरापिस्ट जो हैं हमारे, वो जो भी सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो उनको जो फूड है डायरेक्ट फूड प्रोडक्ट सप्लाई होगा, सप्लाई चेन होगा। अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी हमारी कोऑपरेटिव में रहेगी कि अब हम उनको किसी को और आटा खरीदने नहीं जाना होगा, हम उनको आटा घर पहुंचाएंगे। या जो जो जहां हमारी सेल सेंटर होगी, जो कोऑपरेटिव स्टोर्स होंगे, जैसे आप बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स देखते हैं ना,
बिग बाजार टाइप, वैसा हमारा स्टोर होगा जहाँ पर आपको सब सामान कोऑपरेटिव स्टोर में सब मिलेगा। और वहाँ सारी फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री, जैसे आपका साबुन है, तेल है, ये सब सब होगा। ये चर्चा जो मैं अभी आपसे कर रहा हूँ, इसको राजीव दीक्षित जी के साथ चर्चा किया था। राजीव दीक्षित स्वामी रामदेव के साथ बहुत एक्टिव थे, तो उनकी बाद में हत्या हो गई। लेकिन इसका हम लोग उनके साथ नहीं कर पाए, क्योंकि वो बड़े स्वामी रामदेव अल्टीमेटली कैपिटलिस्ट हो गए, और उस स्वदेशी के नाम पे वो एक्चुअली विदेशी पूंजी निवेशी है उसमें। तो हम लोग डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, तो इसमें फार्मर्स डायरेक्टली इसमें बेनिफिशियरी बन रहा है। बेनिफिशियरी बन रहा है मतलब दे आर बिकमिंग एंटरप्रेन्योर, शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर बन रहा है। और जो फार्मर के पास लैंड नहीं है, जो फार्मर की सिविल अच्छी नहीं है, वो फार्मर भी शेयर होल्डर बन सकता है श्रम के रूप में। क्योंकि हमें लेबरर्स भी चाहिए, और उसकी मान लीजिए लैंड होल्डिंग कम है उसका। मान लीजिए कि कोई फार्मर है जिसका 10 एकड़ जमीन, किसी फार्मर के पास 1 एकड़ जमीन, लेकिन वो सर्विस दे रहा है, तो वो भी एक शेयर, 2 शेयर, 10 शेयर का मालिक बन सकता है। ये प्रोविजन है। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, वो इंडस्ट्री कोऑपरेटिव में चलेगी। जैसे मान लीजिए हमें विदर्भ से शुरू किया था ये मूवमेंट। तो विदर्भ में हमने बोला कि भैया किसान कपास बेच रहा है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, हाँ, ये जा रहा है सिंधु बॉर्डर पे जा करके, इतना किसान आंदोलन 1 साल चला। हम सारे किसानों को मिल मिल कर समझाते रहे कि आप लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट कब तक रहोगे। आप एंटरप्रेन्योर हो, आप मालिक बनो। आज भी मैंने एक लड़की के साथ पॉडकास्ट किया, वो भी सहायक में आई थी। तो वो 15 साल की लड़की है, और वो नेटवर्किंग कर रही है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की ट्रेनिंग दे रही है, खास करके यूथ को। ठीक है। तो वो उसको भी मैंने फार्मर्स का बात बताया कि फार्मर्स डिपेंडेंट है ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, क्योंकि उनको तो मंडी में जाना है और जाके दे देना अपना अनाज। रेट जो भी डिसाइड सर वो जो आड़त है या जो एमएसपी की जो कमिटी होती है, वही रेट डिसाइड करती है। तो फार्मर अपना रेट नहीं डिसाइड कर पाता है, ये गलत है। हमारी कोऑपरेटिव इंडस्ट्री जो होगी रेट अपना खुद डिसाइड करेगी, तो फार्मर्स को कभी लॉस नहीं होगा। उसकी जितनी लागत लगी होगी वो सब्सिडी का मोहताज नहीं होगा। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, और आपके प्रोडक्ट का जो जो सेल प्राइस है वो आप डिसाइड करोगे ना, सॉरी कॉस्ट प्राइस। हाँ। तो आप डिसाइड करोगे, तो आप क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहे हो? क्योंकि आप अकेले हो। आपको कौन खरीदेगा? कौन जानता है एमपी का गेहूं दिल्ली में आके बिक रहा है ना? और यहाँ का गेहूं कहाँ जा रहा है पता नहीं। तो अडानी अंबानी खरीद रहा है, और आपको आटा बना के, फॉर्च्यून आटा बना के आप ही को गाँव में बेच रहा है। फॉर्च्यून का तेल आप ही को बना के बेच रहा है। तो हम गांव वाले हम अडानी को compete करेंगे इस प्रोजेक्ट में। इस प्रोजेक्ट में हम लोग अडानी और अंबानी और हिंदुस्तान लीवर्स के मार्केट को हम लोग तोड़ देंगे। ये बहुत खतरनाक प्रोजेक्ट है, मतलब ये किसान इसमें ये डायरेक्टली। जी। अनफेयर हो रहा है बहुत सालों से, कि मेहनत तो सारी वो करते हैं और बाकी सारा ऊपर का सारा फायदा जो है वो सब आगे आगे चेन खाती है, और वो बेचारा जो सबसे ज्यादा मेन, जिसने पूरा मेहनत किया, उसके लिए रात भर जागा, बारिश में भीगा, सर्दी गर्मी सब बर्दाश्त करके उसने जो अ, अनाज उगाया, वो उसका पूरा फायदा उसको ही नहीं मिल पाता है। करेक्ट, करेक्ट। तो ये बात है दीदी, इसीलिए फार्मर्स वाला काम तो थोड़ा लंबा काम है। अभी गुरुकुल वाला काम थोड़ा सा आसान था, तो हम के उस साथ। पर कर रहे हैं। और उसी के नेटवर्किंग में हम इसको भी जोड़ेंगे, मीन फार्मर्स को। क्योंकि देखिए, जितने हमें फार्मर जुड़ते जाएंगे, सबका अभी डायरेक्ट सेल तो हम लोग वेजिटेबल्स प्रोक्योर करेंगे, उसको हम लोग शुरू किए थे। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एक हमारे टीम में, तो उन्होंने फार्मर्स का एकदम बिल्कुल जो फार्म फ्रेश प्रोडक्ट्स के फार्म से जो निकला, वो सीधे आके कंज्यूमर के घर पहुंच गया। तो उसके लिए हमने बॉम्बे में शुरू किया था, और यहाँ पर भी फिर द्वारका में भी वो बंदे के साथ हुआ। तो वो बॉम्बे में हम लोग एक एक दोस्ती फार्म्स करके एक 200 एकड़ का एक 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 फैमिली था। वो लोग ये कर रहे थे, वो मारवाड़ी ही थे वो लोग। तो उनको हमने ये बोला कि आप लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग जो प्रमोट कर रहे हैं, इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे? तो उसकी मार्केटिंग का हम लोगों ने बोला कि आप लोग इतने सारे सोसाइटी में हम लोग जाके योगा कराएंगे, और सबको बोलेंगे कि भैया आप लोग हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स देंगे। सॉरी मैं वीडियो ऑफ किया हूँ थोड़ा, मैं
मेरी ये हो रही है, और हॉस्पिटल बंद होने वाला, तो मैं थोड़ा जा रहा था एक जगह। तो ये जो है ये फार्मर्स का थोड़ा सा इस तरह से काम हो जाएगा। कि गुरुकुल कितने खुले हुए हैं? दीदी गुरुकुल का नेटवर्क है ये गुरुकुल मैंने कहा ना, घर घर गुरुकुल है। हम इसमें टीम बना रहे हैं, जैसे आप हैं, अभी आपसे हम बात कर रहे हैं, तो आप एक गुरु हो गए ना हमारे लिए। आप हमारे ठीक लिए है। गुरु बन गए। तो आपका जो अच्छा। आपके जो साथ हैं, वो गुरुकुल, वो आपके साथ, आपका सबसे पहला गुरुकुल आपका घर बन गया। तो घर बन गया तो इंस्टाग्राम आपके बच्चे, पे आपके बच्चे जो हैं, प्रमोट। मान लीजिए मैंने गुरुकुल, गुरुकुल में 4 विषय हैं, योग, आयुर्वेद और भगवत गीता। अभी मेरा ये मेन है, नाम रामायण भी है। इसके पीछे जो हमारा आइडिया है कि स्वस्थ रहना और मानसिक रूप से उन्नत रहना, भगवत गीता और रामायण वगैरह का स्ट्रेंथ होना, स्पिरिचुअल पावर होना। फिर इसके साथ फिर दूसरे सब्जेक्ट हैं, संगीत, जिसको रुचि होगा संगीत। मैं ये जानना, और जैसे मान लीजिए मैं किसी को रेफर करती हूँ कि भाई आप इनसे जुड़िए, कि भाई योग के वजह से या आयुर्वेद के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो मतलब क्या चार्जेस रहेंगे, कैसे रहेगा, मतलब वो मेरे को एक बार थोड़ा वो मैं क्लियर बता नहीं दिया, हुआ। फीस सिस्टम है कि जो कैपेसिटी है, जिसको पेइंग कैपेसिटी वो देंगे, क्योंकि इसमें हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल है, हमें टीम बनाना है। तो जो जितना दे सकते हैं वो हम लोग, एक प्रपोजल है कि हमारे जो टीचर्स हैं, जितने टीचर्स हैं ना पढ़ाने वाले मेरे अलावा और भी, उनका खर्च निकल जाए उतना हमें आ जाना चाहिए। बस ये हमारा अच्छा। पहला मिशन है। हाँ, तो हमें अभी ये नहीं है कि हाँ, लेकिन हम लोग जो हेल्थ कोचिंग, तो इसमें जो अर्निंग है वो हेल्थ कोचिंग का, जैसे मान लीजिए कि किसी को भी हमने आपसे, जैसे मैंने इतना देर बात किया, तो हम उसको जो हेल्थ कोचिंग देंगे, योगा कराएंगे, उसकी डाइट चार्ट बनाएंगे, उसके मेडिसिन के लिए हम आयुर्वेदिक कंसल्टेशन कराएंगे। तो उसमें जो हमें हमें जो अर्निंग होगी, उसको भी हम लोग इसमें यूटिलाइज करेंगे। ये है। अच्छा, हम्म। तो मतलब मतलब जैसे ये आप, दोनों एक दूसरे का। अभी जैसे मैंने आपने मेरा सारा डिस्कस किया और वो सारा लिखा या जो भी, तो अब उसके लिए आप जो भी सजेशन दोगे वो आपकी टीम में जो डॉक्टर्स ऐड हैं उनसे आप कंसल्ट करके देंगे। जी जी। एक्चुअली हमारे को तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन हेल्थ कोचिंग के लिए मैं मतलब कुछ कुछ चीजें तो मैं करूंगा, क्योंकि स्पिरिचुअल वाला पार्ट जो है, हीलिंग वाला, चक्रा हीलिंग का, वो या तो, हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ। नहीं, अभी आई। तो इसमें, हाँ हाँ, बीच में आवाज चली। मैं कह रहा हूँ इसमें हम लोग 12 सेशन जो करते हैं, तो 12 सेशंस का वो कुछ डिपेंड करता है कि उसमें भी कॉस्ट हम लोग वेरिएबल रखते हैं कि कितना उसका डिसाइड करना पड़ता है। हम तो आपके साथ कमर्शियल बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उस तरह से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसका कुछ फीस रखते हैं जो भी है। है ना? तो उसमें, जी, अभी सबसे पहला चीज है, आप आपके लिए हम लोग आपका पहले हेल्थ हम ठीक करते हैं, है ना? और उसके लिए मैं या मेरी वाइफ हम लोग कोचिंग कर लेंगे, उसका जो एक मिनिमम फीस हम आपको बता देंगे। ठीक है? तो 3 3 महीने में हम आपको ठीक करने का, हम एक हम लोग ये लेते हैं, प्रोजेक्ट लेते हैं। 3 महीने में हम आपको 12 सेशंस दें वेलनेस कोचिंग के, ये हम लोग करते हैं ऐसे। ठीक है ठीक ना? है। तो इस तरह से हम आपसे मतलब सप्ताह में दो, आवाज चली गई आपकी फिर से। ये सब आपकी स्ट्रेस और आप डाइजेस्टिव इश्यूज, हार्मोनल हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं। और ये जैसे, राधे राधे, राम राम जी, आप जैसे ही योगासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे और थोड़ी सी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेंगे, डाइट ठीक करेंगे, आपका डाइट ठीक नहीं है ना? डाइट मतलब आज पर जो न्यूट्रिशन आपके होना चाहिए ना, जो वात पित्त कफ के अनुसार जो आपको न्यूट्रिशन चाहिए, वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है आपको। तो ये सारी जो चीज आप करेंगे ना, तो फिर आपको ये ठीक हो जाएगा, हेल्थ। इस तरह से करके हम लोग इसको कर लेंगे। और आपके, मैं
साइड से ये जरूर सपोर्ट रखूंगी, क्योंकि आपके सारे ही कॉन्सेप्ट मेरे को डे वन से बहुत अच्छे लगे हैं। तो जितना भी हाँ मैं दीदी। जिस पार्ट पे भी मैं आपके साथ लोगों को जोड़ सकूं, कनेक्ट करा सकूं, वो मेरी पूरा सपोर्ट रहेगा। मैं उसके लिए बस एक चीज और जानना चाहूंगी कि आप लोगों का अभी इंस्टाग्राम वगैरह भी कुछ ऐसा चल रहा है प्रमोशन का? मेरा एक्चुअली पर्सनली अभी यूट्यूब चैनल में हम शॉर्ट्स में थोड़ा सा कर रहे हैं। अब मेरा जीवाग्राम, जीवा आयुर्वेद से तो मेरा वीडियोस बनता ही है, लेकिन मैं पर्सनल अभी कुछ हम चला नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो एडिटिंग वगैरह का टीम नहीं है मेरे पास। अब मेरी बेटी को टाइम नहीं है वो एडिट वगैरह करने के लिए। तो मैं ऐसे ही रॉ वीडियो डाल देता हूँ, जो मेरी क्लास होती है कुछ भी होता है। तो यही है अभी। जैसे मैं आपको कुछ वीडियो शेयर करूंगा आपको, तो वो भी ठीक करना पड़ेगा। जैसे आपस में ये कर सकते हैं कि जैसे आप मेरी हेल्थ देख रहे हैं, मैं आपके लिए एक इंस्टाग्राम बना देती हूँ। नहीं, अरे बहन ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको ठीक मेरे कर दूंगा, आपका जो मन। आपको देखो, आप एक्चुअली हमारे साथ मैं जो करूंगा, मैं फ्री में आपकी सर्विस करूंगा। एक दो लोगों के लिए जो आपको सर्विस देंगे, जैसे मैं आपको रेगुलर योगा क्लास के लिए एक योगा टीचर रखूंगा, तो उनकी कुछ फीस रहेगी। और एक दो का कंसल्टेशन का कुछ रहेगा, तो वो हम लोग कर लेंगे मिनिमम में जो जितना होता है, ताकि आपका कम से कम काम होता रहे, और बाकी लोगों के लिए आप हमें जितने क्लाइंट दिलाएंगे, उसमें उसमें हमें जो आएगा अर्निंग, उसको हम लोग इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में हम लोग यूज करेंगे। ये ऐसा है कि मिल करके हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, और वेबसाइट डेवलपमेंट आपकी नेटवर्किंग हमारे। तो ये 365 रुपये मैं ले रही हूँ, उसमें मैं मतलब चाह रही थी कि जैसे हम आपने जो अपने साथ फार्मर्स वगैरह ऐड किए हुए हैं, क्योंकि ये इतना मिनिमम अमाउंट है, अगर वो लोग भी जुड़ना चाहें तो हम फार्मर्स की पूरी एक कैटेगरी बना करके कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे यहाँ यहाँ ये किसान भाई हमारे प्रोवाइड करते हैं, जो यहाँ से कनेक्टेड, जिसमें हर लिस्टिंग में आप लोगों का भी जाएगा कि भाई यहाँ से कनेक्टेड है। या फिर एक पूरा सेक्शन आप लोगों के नाम का बनवा करके मैं दे सकती हूँ, क्योंकि क्या है, मेरी वेबसाइट का बहुत अच्छे से मैं प्रमोशन आजकल बहुत ज्यादा मैं प्रमोशनल एक्टिविटीज पे काम कर रही हूँ, तो अगर रफल वफल का जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आप लोगों का जाता रहेगा, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, जैसे आपका मैं। आपका जो ये वेबसाइट है ना, उसमें जो फार्मर्स वाला पार्ट है, उसको हाँ थोड़ा जी। सा डेवलप करके, और अभिषेक जी के साथ आपकी एक मीटिंग कराते हैं, क्योंकि वो अभिषेक जी फार्मर्स वाला, और डॉक्टर सुभाष नालंगे, तो इन लोगों के हम्म। पास फार्मर्स की नेटवर्क है पूरी। हाँ और तो हाँ। ये पूरा प्रोजेक्ट उनके साथ डिस्कस करेंगे। और मैं गुरुकुल वाला पार्ट में मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगा, हेल्थ वाला पार्ट लेके। तो ये ठीक दोनों को है। लेकर के चलते हैं, ठीक ना? और इस तरह से करके चलेंगे। और आप तब तक में इतना स्टार्ट करने के लिए कि हमारे पास अभी बहुत सारे अनएम्प्लॉयड थेरेपिस्ट हैं। आई मीन, लॉकडाउन के बाद से हम सबको खड़ा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो 100 की संख्या में हमारे पास अभी कोचेज हैं, थेरेपिस्ट हैं। अच्छा। ये यहाँ तक कि एमए योगा पीएचडी किए हुए लोग भी बेरोजगार हैं। तो आप जितना ज़्यादा अगर लोगों को हमें जोड़ें जो कि हेल्थ खराब है, जैसे बीपी है, शुगर है, ये बहुत इजीली हम लोग रिवर्स कर देते हैं। मैं बीपी और शुगर में तो 15-20 दिन में, 1 महीने में रिजल्ट देता हूँ, मतलब इम्प्रूवमेंट। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोगों को अगर क्लाइंट्स मिलेंगे, तो थोड़ी इनकम आएगी, तो ये काम तो थोड़ा जो और आसान हो जाएगा। लोग हैं, अगर तो वो भाई 365 रुपीज दे दे, उनमें से जो दे दें मैं वो कर लूंगी, और जो ना दे पाए तो भी मैं उनको लिस्ट कर दूंगी। ये सब मैं अपनी वेबसाइट पे करके, मेरे पास पे नेटवर्किंग जो है यहाँ नहीं है, मैं सिर्फ दिल्ली में नेटवर्क नहीं करती हूँ, हमारा मैं भी बेंगलोर में भी जुड़ी हुई हूँ, महाराष्ट्र, चेन्नई और गोवा में सब जगह मेरा जाता है प्रमोशनल एक्टिविटीज। तो साथ मैं उनका डे वन से, जब मेरे पास डाटा आ जाएगा, मैं डे वन से उनकी लिस्टिंग, जब 2 4 दिन 5 दिन जो लिस्टिंग में लगेंगे वो लगेंगे, उसके बाद मैं उनका जितना भी हो सकेगा, क्योंकि टफल वफल के साथ जो भी जुड़ रहा है उसकी समझ लीजिए प्रमोशन एक्टिविटीज उसी दिन से शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट बना के डालूंगी तो कभी कभी एक डॉक्टर की डाल दी, कभी दूसरे डॉक्टर की डाल दी, वो मेरी रेगुलर चलेंगी मेरी साइड से। नहीं तो अभी हमें जैसे मान लीजिए पेशेंट्स चाहिए,
हम जैसे फार्मर्स का आपको नेटवर्क दे दिए, वो तो एक काम हुआ। वो तो हम डॉक्टर सुभाष नालंगे और अभिषेक जी के थ्रू कर देंगे। लेकिन हमें पेशेंट्स चाहिए, वो कैसे मिलेंगे जो पेशेंट्स हैं, ताकि हमें कुछ अर्निंग हो सके। की कैटेगरी बनी हुई है, ठीक है। हम्म। हम स्पेशल डॉक्टर या स्पेशलाइजेशन कुछ उसका बना करके कैटेगरी अलग से बनाएंगे, हम हेल्थ इनकी अलग कोचेस का, हेल्थ से, कोचेस, हेल्थ ताकि हेल्थ कोचेस। एक लिस्टिंग कैटेगरी में अलग बनाऊंगी और सिर्फ उस कैटेगरी का, उस पेज का प्रमोशन हम अलग से करेंगे, ठीक है। ताकि बहुत कोई बढ़िया। उसी पेज पे डायरेक्ट से जो भी डॉक्टर उसको समझ में आए, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, जो उसके लोकेशन के आसपास अवेलेबल हैं, वो उनसे कनेक्ट कर सके। ठीक बात। चलिए, बहुत अच्छा है आपका। सबसे पहला तो अभी आप अभी डाइट चार्ट और योगा, ये दो चीज मैं आपकी शुरू करता हूँ। योगा कराने के लिए हमारी टीम में अभी ये मेरी पत्नी और एक दीक्षा जो मेरे साथ जीवा में ही अभी आती है। तो देख लेता हूँ आपके रूटीन टाइम, तो आपको शाम को ही मिलेगा कि सुबह भी मिल जाएगा 1 घंटा योगा करने के लिए? सुबह तो बहुत जरूरी है, क्यों बेटा नहीं स्कूल पॉसिबल है जाता है ना, सुबह। तो पहले टिफिन, फिर लंच बनाना होता है। ठीक। तो हम शाम को देख लेंगे आपका, शाम को एज 6 to 7 का, या 7 to 8, कौन सा टाइम रहेगा? 6 तो नहीं, क्योंकि मैं मेरे को आने में ही कभी 6:30, 6:50, 6:20 हो जाते हैं। तो 7 to 8 ठीक है। हर दिन नहीं हाँ, जुड़ना है आपसे, आपको सप्ताह में 1 या 2 दिन जुड़ना है, और आपको वीडियो मिलेगा, और वो वीडियो आपको वो ठीक है, ठीक। 1 वीक फॉलो करना है। ठीक है। ओके। ठीक है। राइट, इस पर हम बात कर लेंगे। इसकी जो कुछ नॉमिनल फीस होगी, वो जो बाकी लोग का जितना होता है वो अलग है, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं रहेगा, आप जो जैसे जितना मन करे। तो क्योंकि हम उनको दे सकें जो टीचर्स वगैरह रहेंगे, थेरापिस्ट को। ठीक है। और आपकी डाइट चार्ट एक बार आप बन मुझे जाएगी, आप डाइट को फॉलो करेंगे। एक 6 पिलर्स है, 6 पिलर्स को फॉलो करना है। और हम आपको एवरी वीक हम आपको जो कोचिंग देंगे, ठीक है, वो कोचिंग का आपको हम एवरी वीक मैं बात करूंगा इस तरह से। जैसे आज तो मैंने सिर्फ आपका केस हिस्ट्री लिया, ठीक है ना, जो मैं नोट कर रहा था पूरा। तो केस हिस्ट्री का एक फॉर्म भी भेजूंगा आपको, भर दीजिएगा, ऑनलाइन है वो। उसके बाद मैं आपको फिर आपकी 12 क्लासेस, 12 सेशंस के लिए मीटिंग शुरू करूंगा। वो मैं करूंगा या मेरी वाइफ कोई भी करेंगे, देख लेते हैं। तो उसको हम लोग करेंगे, और उसके साथ साथ हम आपका योगा शुरू कराएंगे। ये दो चीज होगा। डाइट चार्ट आपका, मुझे नहीं लगता है कि आपका इतना प्रॉब्लम है कि मुझे डॉक्टर से डाइट चार्ट बनवाना पड़े। लेकिन अगर जरूरत पड़ा तो हम डॉक्टर का ले लेंगे कंसल्टेशन, तो उनका जो फीस होगा वो दे देंगे। ठीक है। तो एक बार आपका डाइट चार्ट बन गया, तो उसको फॉलो करना है। राइट, आपकी प्रकृति के हिसाब से फिर देखते हैं क्या होता है। पहले तो मैं ही आपकी डाइट चार्ट बनाऊंगा और बना के आपको दे दूंगा। ठीक ठीक है। अभी आपको आज से ही बता दूं कि अभी आप रात में क्या लेते हैं, सॉरी, सोने से पहले कुछ त्रिफला या कुछ आप कुछ इसबगोल या कुछ लेते हैं पेट साफ करने के लिए सोने से पहले? मैंने अभी से स्टार्ट किया है त्रिफला, पर मैं मॉर्निंग में ले रही थी सुबह उठते ही। त्रिफला मॉर्निंग में विरेचन नहीं होता है, पूरक होता है। वो पोषण का काम करता है, विरेचन का काम नहीं करता। विरेचन मतलब अच्छा। शुद्धि क्रिया। शुद्धि के लिए रात में लेना हो। आप त्रिफला क्या करो, दूध दूध अगर आप लेते हो कभी भी, दूध आपको देसी गाय अगर मिल जाए तब दूध लेना है। नहीं मिलता है तो दूध को, नॉर्मल जो पैकेट वाला दूध लेते हैं, तो उस दूध में आप 1 गिलास दूध में 1 गिलास पानी मिलाइए, और करीब 5 मुनक्के डाल के उबाल के, और उसको आधा कर दीजिए। ठीक है। और वो अभी बॉडी पेन तो नहीं है ना आपका? बॉडी पेन अभी इस वजह से है क्योंकि कल बहुत ट्रैवल वाला रहा ना, तो है। नहीं, वो तो 1 2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल आपकी बात कर रहा हूँ। अभी नहीं। बॉडी पेन तो, हाँ, कहीं जॉइंट पेन वगैरह? नहीं, जॉइंट पेन नहीं। ठीक है। तो मैं आपको अभी इतना ही बता रहा हूँ कि आज रात में अभी भोजन कर लीजिए। अभी भोजन बन, अभी आपको खाना भी बनाना होगा। अभी 8 बजे तक मेरे साथ बैठे हैं, तो वो लेट भी हो जाता है ना।
तो मेरे राइट हैंड में टेनिस है। टेनिस एल्बो भी है? हाँ, बहुत साल से है वो। हाथ उठता नहीं है? नहीं कहाँ तक मैं उठता है? नहीं, हाथ पूरा उठता है, क्योंकि मेरे को यहाँ यहाँ पे ऐसे है, यहाँ इस जगह पे, ये जो हाँ, ये पार्ट सीधा नहीं पार्ट होता, सीधा नहीं होता, सीधा नहीं वेट होता क्या? उठा नहीं, पूरा वैसे वर्किंग है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। हम्म, ठीक है। बट जो ये तो वाला फिर पोर्शन ज्यादा होता है दिक्कत ना, नहीं। ये हाँ। ये जो पोर्शन होता हाँ। है, ये हाँ। हो जाती है, ये यहाँ पर ये स्वेल हो जाता है मेरा, अगर मैं वेट उठा लूँ तो। हाँ। हम्म, ठीक है, ठीक। कोई बात नहीं। तो आप उसको देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओके। फिर कल परसों फिर ये, हाँ सॉरी, मैं बता रहा था आज रात के लिए। तो अब रात में आपको अगर दूध पीना है तो दूध में आप मुनक्का डाल के उबाल के और आधा कर लीजिएगा, मतलब जैसे जितना दूध है, मान लीजिए बच्चों के लिए भी बहुत टेस्टी लगेगा, आप मुनक्का डाल के उबाल लीजिएगा। जितना दूध होगा डबल पानी मिला के, 1 लीटर दूध है तो मुनक्का 1 लीटर पानी मिला के। मुनक्का। हेलो। मुनक्का गरम। नहीं नहीं, गर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। तो रात में तो आप दूध ले रहे हैं, दूध भी गर्म है ना, तो उसको गर्म ठंडा करने के लिए त्रिफला बता रहे हैं ना आपको, या तो ईसबगोल। तो आपको दूध में आप मुनक्का डाल के उबाल के छान लीजिए। ठीक है, मुनक्का खा लीजिए। और मतलब उबालना आधा तक, जैसे डबल पानी मिला दिया, 1 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाया, तो आधा लीटर, 1 लीटर वापस होने तक आप उसको उबालेंगे। 1 लीटर में करीब 10-12 मुनक्के। और ये सभी के लिए, आपके लिए, बच्चों के लिए। और उसमें आपको दो भाग करना है। एक भाग आपको त्रिफला चूर्ण के साथ पीना है। त्रिफला मिला के पी सकते हैं या फांकी लेके पी सकते हैं। ठीक है। और एक दूध आपको, आपको ड्राइनेस तो नहीं रहता ना स्किन में, ड्राइनेस वगैरह, या या आपको क्या बोलते हैं, जॉइंट्स में स्टिफनेस, ये सब तो नहीं रहता ना? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, फिर आपका वो उतना ज़्यादा बात नहीं है। तो आप सिर्फ इतना ही करिए कि त्रिफला लेकर और पानी वो दूध पी लीजिए। बच्चों को भी इस तरह अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो त्रिफला दे सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल दूध वो पी लेंगे। ये तो दूध के साथ हुआ। मान लो दूध नहीं पी रहे हैं जिस दिन, उस दिन आप सादा गर्म पानी के साथ त्रिफला चूर्ण लेकर के आप सुबह में आप देखिए मोशन आपका आता है कि नहीं। सुबह में अगर आपको मोशन नहीं आता है, एक एक्सरसाइज है पवन मुक्तासन, वो मैं आपको आ, भेज दूंगा वीडियो या देखूंगा। तो वो आपको पवन मुक्तासन करके सुबह उठना है, पैर को फोल्ड करना और सीधा करना है, और उठ करके फिर ठीक। पानी पीना है, गुनगुना पानी। गुनगुना पानी थर्मस में, स्टील का थर्मस है ना आपके पास? हाँ हाँ। स्टील के थर्मस में गर्म पानी रात में रख दीजिएगा, सुबह उठते साथ वो वॉशरूम जाने से पहले थोड़ा सा पी लेना है, 1-2 घूंट ही पियेंगे। फिर अगर प्रेशर आता है तो अपना अपना यूरिन और स्टूल दोनों पास करके, और फिर आप दोबारा पानी पीजिए, 1-2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास, अच्छे से बैठ के पीजिए। अगर आप कागा जो मलासन एक होता है, जो आप सुबह चाय की वो आदत ऐसे, है मुझे। हाँ। चाय की आदत है सुबह सुबह। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ चाय कैसे पीना है। क्योंकि चाय पी के वॉशरूम नहीं जाना है। चाय आपको कब पीना है? एक बार पेट साफ होने के बाद, है ना। अच्छा। तो चाहे पहले कितना भी कुछ हो जाए, आप कोशिश करना है कि गर्म पानी पी करके और वॉशरूम जाएं। गर्म पानी से नहीं हो रहा है तो आप नींबू पानी, नींबू नमक पानी में थोड़ी सी जीरा पाउडर डाल करके आप वो पानी पीजिएगा। जीरा पाउडर, भुना जीरा की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल जीरा पाउडर और नींबू पानी का एक घोल बनाएंगे और वो पानी पिएंगे। वो पानी 2 ग्लास पिएंगे आप। जो जैसे इंडियन टॉयलेट में जैसे बैठते हैं ना, वैसे बैठ के हम्म। पानी पीना है। उसको मलाशन ठीक। कहते हैं। आपके हम्म। घुटने तो ठीक है ना, बैठ सकते हैं ना वैसे? आपके हाँ। घर में इंडियन टॉयलेट है? नहीं। कोई बात नहीं। लेकिन लेकिन आपको पानी पीते समय जब आप बेडरूम बेड पर भी पानी पी रहे हैं तो ऐसे करके पानी, पैर को फोल्ड करके बैठ जाइएगा। ठीक है ना? वो मैं आपको दिखा दूंगा, वो मेरी मेरी जो वीडियो आएगी उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है।
ओके, तो ये दो काम आज करके आपको कल से शुरू करिए। बाकी योगा की कुछ वीडियोस रहेंगी, तो कल शाम को कौन कौन आसन कर रहे हैं वो वीडियो से आप देख लीजिएगा। फिर हम आपको जल्दी कनेक्ट कराएंगे दीक्षा के साथ या मेरी वाइफ के साथ, या देख लेंगे जिसको टाइम हो, तो वो आपको कनेक्ट करके और आपकी क्लासेस शुरू कराएंगे। ठीक है ना? और आपको 15 दिन के अंदर में आपको विश्वास होगा कि मैं ठीक हो जाऊं, है ना? इससे वही चाहिए, क्योंकि इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अगर मैं खुद स्वस्थ नहीं रहूंगी तो फिर मैं कैसे करूंगी। नहीं, मैं तो इमोशनल हो गया आपके, क्योंकि मेरी दीदी भी सिंगल मदर है, और उनका बेटा तो 35 साल 32 साल का 30 साल का हो गया है। और मेरी दीदी तो बहुत ऐसे मेरे लड़ी, को हाई कोर्ट फैमिली में बच्चों की हाई तरफ से या और हाई किसी कोर्ट तक रिश्तेदार हाई कोर्ट नहीं तक है। हाई कोर्ट तक उसने केस फाइट किया और वो हार गई। इसलिए नहीं, मेरे को वैसे इसीलिए कोई प्रॉब्लम मैं नहीं है, मैं हाँ। अच्छे हैं तो क्या बहुत आपका मतलब क्या इतना मेरा। म्यूचुअल डाइवोर्स हुआ है या सिर्फ सेपरेशन है? अभी सिर्फ सेपरेशन है। तो बट ये बच्चे मिलते हैं उनसे? शुरू में मिलते थे, अब धीरे धीरे जैसे पता चला कि वही, वो तो बिल्कुल हमारे मतलब इसके इनके फादर जो हैं वो जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मतलब कोई मेरे को फाइनेंशियल हेल्प या कुछ नहीं मिल रही है वहां से। वो मतलब 1 रुपया नहीं देते हैं बच्चों के लिए। तो अब जैसे बच्चे थोड़ा बड़े होते जा रहे हैं, धीरे धीरे 6 साल हो गए बच्चों को भी ये सब देखते हुए कि मम्मी सब करती हैं, मम्मी कितनी मेहनत कर रही है हमारे लिए, या मम्मी। तो अब इनका ना अंदर से मन वो हो गया है कि ये खुद नहीं मिलना चाहते। अच्छा, एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर।